होमो सेपियंस कहती है, right? So the species is Homo sapiens. जो Now, प्रजाति है. whatever the color might be, whatever our nationality might be, we are Homo sapiens, and we give birth to the similar species. चाहे हम हमारा रंग कैसा भी क्यों ना, हम किसी भी देश से क्यों ना हो, हमारी प्रजाति होमो सेपियन कहलाती है और हम उसी प्रजाति के बच्चों को जन्म देते हैं. Now, John 1:12 says, "As many as received him, to them he gave the right to become the children of God, who are not born of flesh or blood or the will of man, but they are born of God." यूहन्ना 1:12 कहता है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उनको परमेश्वर के पुत्र कहलाने, संतान कहलाने का अधिकार दिया, जो मनुष्य की या शरीर की इच्छा से नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए. So when God created man, he created man to be God class. जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने मनुष्य को ईश्वरीय श्रेणी में बनाया. Now, some religious people, they get super triggered when they hear something like this. और कुछ धार्मिक लोग बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते हैं जब वो इस तरह की बातें सुनते हैं. They say, "Oh, this is Eastern. They are teaching Eastern religion that you are God." Well, please hear me carefully. We are not God. He made us like Him. और वो कहते हैं कि ये उत्तरी दिशा से जो धर्म आता है उसके बारे में सिखा रहे हैं कि ये कह रहे हैं हम परमेश्वर हैं. ध्यान से सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम परमेश्वर हैं, हम परमेश्वर की तरह हैं. Amen. And that's what the Bible says. God created man in His own image and likeness. और बाइबल यही कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में अपने जैसा बनाया. Amen. So not only in His image, ना केवल अपनी छवि में, but in His likeness. So we are like our Heavenly Father. अपने जैसा बनाया तो हम अपने स्वर्गीय पिता के जैसे हैं. Amen. So when sin entered, man started to operate at a very lower level, which God hadn't designed us to operate in. जब पाप ने प्रवेश किया तो मनुष्य एक बहुत ही निचले दर्जे के जीवन को जीने लगा जिसके लिए परमेश्वर ने हमारी रचना ही नहीं की. Amen. God doesn't get sick. परमेश्वर बीमार नहीं होता. God doesn't get depressed. परमेश्वर तनाव में नहीं जाता. Are you with me? मेरे साथ है. Jesus became complete man, fully human, embraced humanity to its fullness, yet was never sick and never sinned. यीशु मनुष्यता की संपूर्णता में बन गया, पूरी तरह से मनुष्य हो गया परमेश्वर होते हुए, फिर भी कभी बीमार नहीं था, तनाव में नहीं था. Because Acts 10:38 tells us that sickness is an oppression from the devil. प्रेरितों के काम 10:38 हमें साफ बताता है कि बीमारी एक सताव है दुश्मन की ओर से. People say, "Oh, it's normal to be sick." Yes, if you're operating like everybody else is operating, but not if we can operate like our Heavenly Father. और लोग कहते हैं बीमार होना तो आम बात है. हाँ, अगर आप सबके तरह उस श्रेणी का जीवन जी रहे हैं, लेकिन तब नहीं जब आप ईश्वरीय श्रेणी का जीवन जी रहे हो. Amen. So, man lost glory. मनुष्य ने महिमा को खो दिया. And when man lost glory, और जब मनुष्य ने महिमा को खो death दिया, started to rule over man. तो मृत्यु ने मनुष्य पर राज्य करना शुरू कर दिया. Where there is glory, there is no decay. जहाँ पर महिमा है वहाँ पे कुछ भ्रष्ट नहीं होता, सड़ता नहीं है. Where there is glory, there is no decay. जहाँ पर महिमा है वहाँ कुछ सड़ता नहीं है. Okay? That manna outside of the tent of Israelites used to rot the other day. They couldn't store it. Every day there was a fresh manna. इजरायलियों के खेमे में हर रोज नया मन्ना बरसता था, वो उसको स्टोर कर नहीं रख सकते थे, वो सड़ जाता था अगले दिन. But that same manna inside the Ark of Covenant, which represented the mercy seat, the glory, it was fresh. लेकिन वही मन्ना जो वाचा की संदूक में रखा गया था, जो परमेश्वर की दया उसकी महिमा को दर्शाता है, वो हमेशा ताजा रहता था. And again, we can do a huge series on glory. It's very powerful, but I want to cover the other topic as well. So I'll just quickly give you a glimpse. Glory comes from the Hebrew word kabod, which means weight, fullness. और हम महिमा के बारे में पूरी सीरीज कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन मैं जल्दी से अगले विषय पे जाना चाहूँगा. जो इब्रानी शब्द है महिमा के लिए वो है खबोद, जिसका अर्थ है भारी, वजनदार. Right? It means majestic splendor.
इसका मतलब जो महिमान्वित हो या बहुत ही अद्भुत हो. right? It means like when the sun shines in all its glory, what you're saying is in all its strength, in all its fullness. या जब सूरज अपनी पूरी तरह से जब सूरज चमक रहा हो, अपने पूरे बल में चमक रहा हो, अपनी पूरी क्षमता में चमक रहा हो. Amen. And in Exodus 33, Moses tells God, show me your glory. और निर्गमन 33 में परमेश्वर से मूसा कहता है कि मुझे अपनी महिमा दिखा दे. And God says, man, you cannot live if I show you my full, I mean like you cannot look at sun when it's noontime. Forget about looking God in all his splendor. और परमेश्वर से कहता है कि ये संभव नहीं कि तू मेरी पूरी क्षमता, मेरी पूरी सामर्थ्य को देखकर जिंदा रह पाए. हम दोपहर को सूरज को तो देख नहीं सकते, तो परमेश्वर को उसकी पूरी महिमा में कैसे देख सकते हैं? Amen. That's why when God wanted to manifest himself, Jesus is the visible representation of Heavenly Father. He had to become a man so that we can see him. इसीलिए जब पिता को अपने आप को प्रकट करना था, तो यीशु दिखाई देने वाली छवि है उस अदृश्य परमेश्वर पिता की. In fact, in the book of Timothy, it says, great is the mystery of God. God was manifested in flesh. And then it says, he was seen by the angels. So that means when God became flesh, came as Jesus, that was the first time angels saw what God looks like. यहाँ तक कि तिमोथी की किताब में बाइबल कहती है, महान है परमेश्वर का वो रहस्य जब परमेश्वर देहधारी हो गया और स्वर्गदूतों ने उसको देखा. इसका ये अर्थ है जब परमेश्वर यीशु बनकर पृथ्वी पर आया तो पहली दफा था कि स्वर्गदूतों ने परमेश्वर को साक्षात्कार देखा. That means when they looked at Jesus, angels were like, wow, this is how God looks like. इसका मतलब जब स्वर्गदूतों ने यीशु को देखा तो वो हैरान हुए होंगे कि परमेश्वर ऐसा दिखाई देता है. Because Bible says in Revelation, they cover their eyes, they cannot behold the face of God. प्रकाशित वाक्य में बाइबल कहती है कि वो अपनी आंखें ढक लेते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के चेहरे को नहीं देख सकते. Amen. Wow. He is light. He sits in light. But anyway, that's not my topic. All right. So Moses prayed. He said, show me your glory. मूसा ने प्रार्थना की और कहा मुझे अपनी Exodus महिमा दिखा. 33:18. निर्गमन 33 उसका 18. And God said, I will make all my goodness pass before you, and I will proclaim the name of the Lord before you. और परमेश्वर ने कहा मैं अपनी सारी भलाई तेरे सम्मुख से गुजारूंगा और परमेश्वर के नाम की घोषणा तेरे सामने करूंगा. I will be gracious to whom I will be gracious, and I will have compassion on whom I will have compassion. मैं जिस पर चाहूं उस पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर चाहूं उस पर दया करूंगा. So what Moses is saying is, I want to know the essence of you. I want to know the core of you. Show me your fullness. मूसा ये कह रहा है कि मैं आपका व्यक्तित्व की जो निचोड़ है आपकी पहचान का उसको देखना चाहता हूं, उसको जानना चाहता हूं. And God is telling him, I'm going to show you my goodness, because the essence of God is that he's a good father. और परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं तुझे अपनी भलाई दिखाऊंगा क्योंकि परमेश्वर के व्यक्तित्व का जो निचोड़ है, जो उसका सारांश है, वो ये है कि वो बहुत भला है. Amen. And then again, we don't have time, but there is a rock. God says, I'll put you behind the rock. That rock is Christ. Through Christ, you can go inside. तुझे एक चट्टान के पीछे रखूंगा और चट्टान के द्वारा, वो चट्टान यीशु को दर्शाता है, उसके द्वारा तू देख पाएगा मसीह, पिता की भलाई को, पिता की भरपूरी को. Amen. So at the core, at the fullness of God, who is he? You will find goodness. And that is the thing. Many Christians do not yet believe that God is a good father. He is light, and in him there is no darkness at all. और परमेश्वर अपने भीतरी अंश में अगर देखा जाए तो सच में वो भला पिता है. और बहुत से विश्वासी यही मानने को राजी नहीं कि वो ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं, वो अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं. They say they are preaching too good gospel. I was like, what is too good gospel? और लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि ये तो बहुत अच्छा सुसमाचार सुना रहे. मैं कहता हूँ बहुत अच्छा सुसमाचार क्या होता If है? the gospel isn't too good to be true, it's not gospel. अगर वो सुसमाचार इतना अच्छा नहीं कि उस पर भरोसा ही ना किया जाए तो वो सुसमाचार ही नहीं है. Yeah. See, the gospel is in what's that symbol, Sam? The Chinese symbol. Yin yang. Yeah. Gospel is in yin yang.
सुसमाचार यिंग यांग नहीं है। That in the white side there's a black dot, in the black side there's a white dot. What they say is, in all the goodness there is something evil, in all the evil there is something good. That's the most nonsense doctrine, if you can believe in. And many people believe this about God. He is good, but there is always a but. जो चाइनीज तरीका है परमेश्वर के बारे में मानने का, वो यिंग यांग को मानते हैं, उसमें बोलते हैं जो सफ़ेद हिस्सा है उसमें थोड़ा सा काला धब्बा है, और जो काला हिस्सा है उसमें थोड़ा सा सफ़ेद धब्बा है। यानी कि जितना भी अच्छा कोई क्यों ना उसमें थोड़ी सी बुराई ज़रूर होती है, कोई कितना बुरा क्यों ना उसमें थोड़ी सी अच्छाई ज़रूर होती है, लेकिन ये परमेश्वर पर लागू नहीं होता। Amen. God is the most misunderstood person on the face of this earth. इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो गलत समझा गया व्यक्ति है वो परमेश्वर है। Right? See, Moses is saying, show me your fullness, show me your majesty. And God is saying, I will make my goodness pass before you, because when you see my goodness, you will know who I am. मूसा कह रहा है अपनी परिपूर्णता, अपनी संपूर्णता मुझे दिखा दे, अपनी महिमा मुझे दिखा दे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं अपनी भलाई तेरे सामने से गुजारूंगा, उसको देखकर तू जान लेगा मैं हूँ कौन। And the Bible says Israelites knew the acts of God. Moses knew the way of God. He had known who God is. Israelites were. See, there are so many people who just come for miracles, signs, and they will look at that. But there are few who press on to know the heart of the Heavenly Father. और बाइबल बताती है कि जो इजरायली लोग थे वो परमेश्वर के हाथ के कामों को जानते थे, लेकिन मूसा परमेश्वर के तौर तरीकों को जानता था। बहुत से लोग हैं जो चंद चमत्कारों के लिए आते हैं, उनको देखकर हैरान होते हैं, लेकिन कुछ हैं जो आगे बढ़कर परमेश्वर के हृदय को जानना चाहते हैं। Amen. I will make my goodness pass before you, and I will proclaim the name of the Lord. मैं अपनी भलाई तेरे सामने से गुजारूंगा और परमेश्वर के नाम की घोषणा करूंगा। In the goodness of God is hidden a name. परमेश्वर की जो भलाई है उसमें एक नाम छुपा हुआ है। You cannot know God's goodness without Jesus. आप परमेश्वर की भलाई यीशु के बिना जान ही नहीं सकते। Amen. And I'm telling you, the day you make the goodness of God as your foundation, और जिस दिन परमेश्वर भला है ये आपके जीवन की नींव बन गई, man, it will be like heaven on earth. तो आपका जीवन स्वर्ग जैसा हो Not जाएगा। saying that you will not have problems, मैं ये नहीं कह रहा समस्या नहीं होगी जिंदगी में, but you will not be confused where are these attacks coming from. लेकिन आप उन समस्याओं को लेकर के इस चिंता में नहीं होंगे कि ये समस्या आ कहाँ से रही है। You will know what to resist. आपको पता होगा किस बात You का will know सामना who to करना है। resist. आपको पता होगा किसका सामना करना And है। you won't blame God और for आप something that the devil is doing. और आप परमेश्वर पर इल्जाम नहीं लगाएंगे, उसको नहीं कोसेंगे उस बात के लिए जो शैतान कर रहा है। Amen. I mean, like, I don't know what happened to church. पता नहीं कलीसिया को क्या हुआ। We have this messed up understanding where when people are getting sick, these tragedies are happening, people say it is God. ये गड़बड़ाई हुई मानसिकता कलीसिया के लोगों में है। जब कुछ बुरा होता है, कोई बीमार होता है, कोई किसी के ऊपर कोई बुरी आपदा आती है, लोग कहते हैं तो परमेश्वर ने किया है। And when people are getting healed and miracles are happening, there is gold dust, angelic encounters, people are now saying that's of the devil. और जब कोई चंगा हो, स्वर्गदूत काम करने लग जाएं, गोल्ड डस्ट हो, चिन्ह चमत्कार हो, तो लोग बोलते हैं शैतान की ओर से। I was like, wow. मैं कहता वाह, God and Satan haven't changed roles. परमेश्वर और शैतान ने अपने रोल्स बदले नहीं हैं आपस में। God is still good. परमेश्वर आज भी भला है, Satan is still evil. शैतान आज भी दुष्ट And है, we still need to resist everything that comes from him. और अभी भी हमें हर उस बुराई का सामना करना है जो उसकी ओर से आती है। Amen. Like anybody dies, people say, oh, God took him. जब कोई मरता है लोग कहते हैं परमेश्वर ने उसको ले लिया। Well, in the Bible, बाइबल में there are two people that God took and he took them alive. बाइबल में दो लोग थे जिनको परमेश्वर ले गया और उनको वो जिंदा ले गया। No, three actually, Jesus included. 3, यीशु भी उसमें है शामिल। So if God wants to take somebody, God doesn't need to kill them to take them. God can take them like he took Enoch and like he took Elijah and like he took Jesus. अगर परमेश्वर को किसी को ले जाना है तो उसके लिए परमेश्वर को उसको मारने की आवश्यकता नहीं है। जैसे वो इनोक को ले गया, हनोक को, जैसे वो एलिया को ले गया, जैसे वो यीशु को ले गया, वैसे जिंदा ले जा सकता है। Amen. I was telling this about how we can walk in health, and somebody started saying to me, but if we'll not get sick, then how will we die and go to heaven? I said, like Elijah.
Or like David. David wasn't sick. The Bible says he fulfilled his days, closed his eyes, and he was there in the presence of God. Sickness isn't required for you to go to your heavenly Father. और जब मैं इसके बारे में सिखा रहा था कैसे बीमारी हमारे नहीं है, तो किसी ने सवाल किया और कहा कि फिर हम अगर बीमार नहीं होंगे तो कैसे मरकर स्वर्ग जाएंगे पिता के पास। मैंने कहा जैसे यीशु गया या जैसे दाऊद गया, दाऊद ने बाइबल कहती है अपने दिनों को पूरा किया और इत्मीनान से शांति से सर रखा और पिता के पास गया।